नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का S2 ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे, बहुत अच्छे और स्वस्थ भी हैं। तो चलिए आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जहां से हम लोग ने पिछले क्लास एंड किया था। तो आप सभी को पता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर स्टार्ट किए हैं और ये क्लास 10 के लिए बच्चों के लिए है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, चैप्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को ये याद होगा पिछली क्लास में कि डिस्कशन हम लोगों ने किया था, क्या किया था, राइट एंगल ट्रायंगल पे। समकोण त्रिभुज क्या होता है? एक कोण जो होता है इसका 90 डिग्री होता है। ठीक है, आप सभी को ये बात ऑलरेडी पता है, क्योंकि हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है आप सभी को ये भी पता होगा, हाइपोटेन्यूस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। ठीक है। यूजुअली क्या करते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में, इसका कैपिटल फर्स्ट लेटर एच लेके इसको क्या करते हैं, डिनोटेट कर देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर कभी एच बोले तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए क्या, कि हाइपोटेनियस, हिंदी कर्ण। इसी तरह से इस दो जो बचा आपका फर्स्ट और ये सेकेंड साइड, ये तो एक साइड हो ही गया। जैसे हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ए सी तो पता ही है, बचा क्या बी सी और ये बी। ये कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा? तो ये तो डिपेंड करेगा आपका एंगल पे। जैसे हमने ये एंगल लिया थीटा, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहेंगे लंब। और इसको जनरली हम क्या करेंगे, पी से लिखेंगे। क्या करेंगे? पी से। अगर सिंबल पे बात करें तो पी लिखेंगे। इसके बाद एक साइड जो बच गया वो आपका क्या है, आधार, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलेंगे? बेस, जिसको हम क्या करेंगे, हमेशा बी से ही डिनोटेट करेंगे, कैपिटल बी से। ठीक है, इतना बात आप लोग और समझ गए होंगे, और इतना बात पिछले वीडियो में भी डिस्कशन किया था। तो चलिए आइए, अगर सपोज दैट इस एंगल को हम मान लें अल्फा, तो बताइए इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा? तो इस एंगल के सामने में आ जाएगा ये आपका लंब, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पी। ठीक है, परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलेंगे, बी। तो इसका मतलब हुआ P जो है और ये B जो है, P फोर परपेंडिकुलर और B फोर बेस, ये दोनों को आपस में हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। बट किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। एंगल डिपेंड करेगा कौन सा लंब होगा, कौन सा आधार होगा। इसका मतलब P और B हमेशा चेंज होते रहेगा एंगल के अकॉर्डिंग। तो चलिए पहले साइन थीटा लेके देख लेते हैं, उसके बाद साइन अल्फा से भी रिलेट करके बात कर लेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग ने डिस्कशन किया था, साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर अगर कहें तो ये होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण। अगर ध्यान से देखेंगे साइन थीटा लिए जिसके सामने वाला लंब हो जाएगा। लंब क्या है आपका, ए बी, तो इसके साथ इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए बी। और कर्ण क्या है आपका, ए सी, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ए सी। ठीक है, इसी तरह अगर cos थीटा का बात करें तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इधर कौन सा है, थीटा के सामने लंब, तो इधर क्या हो गया, आधार। आधार क्या है आपका, BC। आधार क्या है, BC। और कर्ण तो वही है AC, नो चेंज। कर्ण तो चेंज होगा ही नहीं। इसी तरह से tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं लंब बटे लिख सकते हैं आधार। क्या लिख सकते हैं, आधार। और आप सभी को पता है लंब बटे आधार लिखें तो लंब क्या है, AB और बटे में BC। AB बटे में BC। ये जो हम लिख रहे हैं, ये जो सारा बात लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, त्रिकोणमितीय
त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ गए हैं। ये जितना भी लिख रहे हैं क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात इसको कहेंगे। क्या लिखे, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब बचा क्या, तीन, कौन सा, सेक कोस और कोसेक। तो इसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल। आई होप कि आप लोग इस तीन को अपने से लिख पाएंगे और लिख ही लेंगे, क्योंकि पिछले क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। तो चलिए अब एंगल अल्फा लेके समझते हैं। अगर हम बात करें कि साइन अल्फा बराबर क्या होगा, वही बात होगा लंब बटे क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या हो जाएगा आपका, कर्ण हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, जिसको हम क्या बोलेंगे, लंब। अब कौन सा हो जाएगा, अगर इसके सामने आएंगे तो ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब। अब बीसी होगा आपका लंब, बीसी जो होगा लंब, और कर्ण हो जाएगा एसी, कर्ण चेंज नहीं होगा। इसी तरह से अगर कॉस अल्फा का बात करें तो बताइए क्या होगा। कॉस अल्फा क्या होता है, ये बात को दिमागों में एकदम क्लियरली रखना है बात को, कि कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ये चेंज होने वाला नहीं है, आपका साइड चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम एंगल पे बात कर रहे हैं। तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा। आधार क्या है, ए बी। आधार क्या है, ए बी। और कर्ण क्या होगा, ए सी होगा। इसी तरह अगर टेन अल्फा का बात करें तो क्या होगा, टेन अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होगा, आधार, लंब बटे आधार। अगर लंब बताइए इसमें से कौन सा है, बी सी। आधार क्या है, ए बी, तो लिखेंगे बी सी बटे ए सी। आई होप कि आप सभी को इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे। इसको भी क्या कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अगर आप शॉर्ट में कहेंगे तो टी आर कह सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आई होप आप इतना बातों को समझ गए हैं। बच्चे जो जब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्या कहा करते हैं, ये करते हैं कि साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी लिखे, ए बी बटे ए सी लिखे, बस यहाँ साइन अल्फा बराबर बी सी बटे ए सी लिखे, बस यहीं पे कंफ्यूज क्यों लिखे ऐसा। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एंगल के अकॉर्डिंग हम इस बात को साइड को लिखते हैं, लेकिन साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण नहीं होता है। क्लियरली, अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी करें, इसके आगे हम लोग और डिस्कशन करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और या हो सकता है कि आप लोग कॉपी में लिख चुके होंगे। तो चलिए इसके आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखिए अब क्या डिस्कशन करते हैं कि इसमें से सवाल कैसे बनेंगे। इसमें से सवाल कैसे बनेंगे। सपोज दैट क्या, कि आपका यदि दिया हुआ है, यदि ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर 3 दिया हुआ है, और बोला है यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कह दे कि ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है कि ए सी बराबर क्या होगा। एक तो क्वेश्चन ये रहा। सेकेंड, आपसे ये भी पूछ सकता है, यदि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है तो 4/5 है तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। तो चलिए फर्स्ट का आंसर देते हैं, उसके बाद फिर सेकेंड का भी देते हैं। तो आप सभी को पता है कि ए बी बराबर क्या है, 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है, और बी सी बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको, ये निकालना है। इसका मतलब ये क्या है, कर्ण है। आप सभी को पता है ये क्या है, कर्ण है। और आप सभी ने पाइथागोरस प्रमेय जरूर पढ़े होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर, इतना बराबर। कर्ण क्या है आपका,
AC, कर्ण क्या है आपका AC, AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब इसमें से कौन सा हो जाएगा ये बताइए। तो लंब इसमें से जो लेने का मान, या तो ये ले सकते हैं ये भी, या तो BC ले सकते हैं, क्योंकि ये डिसाइडेड नहीं कि एंगल के अकॉर्डिंग लेना है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो चलिए हम लंब कह देते हैं 3 सेंटीमीटर ये, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ये आ गया 9 और ये आ गया आपका क्या 4 चौके 16। तो इस तरह से AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25। तो AC बराबर बताइए क्या आएगा, अंडर रूट 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये जो आ गया आपका AC क्या है 5 सेंटीमीटर। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए कि 5 सेंटीमीटर कैसे आया। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या किए हम लोग, आंसर कर लिए। चलिए सेकेंड का आंसर करते हैं कि 2 नंबर का साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। आप सभी को पता है कि साइन थीटा बराबर जो होता है वो क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, लंब बटे कर्ण, इसका मतलब लंब जो है आपका दिया हुआ है 4 और कर्ण जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, कर्ण जो दिया हुआ है 5। ठीक है और लाना क्या है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा के बारे में पता है, क्या पता है कि टेन थीटा बराबर जो होता है आपका क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब बटे आधार होता है और दिया हुआ है लंब बटे कर्ण, आधार हमको चाहिए। और अभी जस्ट फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर किए, तो यहाँ तो सारा बात दिया हुआ है, लंब कौन सा, आधार कौन सा, कर्ण कौन सा। थीटा लिए हैं तो थीटा से बात करेंगे तो ये लंब क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, लंब क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और आधार क्या आ जाएगा 4। तो लंब तो आपका आ गया 3 और आधार क्या आ जाएगा, लंब आ गया क्या 3 और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा 4। बट यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो लंब क्या दिया हुआ है 4 और कर्ण क्या है आपका, कर्ण आपका 5, 4 और 5 है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका 3। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ध्यान से देखेंगे क्या हुआ 3/4 आ गया, लेकिन यहाँ पे लंब ऑलरेडी अगर यहाँ पे दिया हुआ है, लंब क्या दिया हुआ है, सॉरी लंब तो 4 दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग लंब क्या है 3 है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसको क्या करना है हमको, इसके अकॉर्डिंग जाना है कि लंब जो है ना 4 है और कर्ण क्या है 5 है, और हमको चाहिए क्या, आधार चाहिए, क्योंकि लंब तो ऑलरेडी पता है। आधार क्या होगा बराबर, आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय बराबर जो होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको चाहिए क्या बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस, सॉरी एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, और एच कर्ण तो पता है हमको 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा माइनस, और उसके बाद क्या है लम लम क्या होगा 16, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो बचा क्या 9। अब बी स्क्वायर बराबर 9, तो बताइए बी बराबर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 ही आएगा। तो इस तरह से लंब आ गया आपका 4 और आधार आ गया आपका 3, और यही होगा टेन थीटा बराबर। आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 दिया, ये 4 दिया, ये 5 दिया है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर है यहाँ पे, लेकिन हमको लाना क्या है, इसके अकॉर्डिंग आंसर लाना है, इसीलिए कुछ इस तरह से लाना होगा। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम चिपका देंगे, फिर तो आंसर गलत हो जाएगा फिर। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे, नहीं भी समझे होंगे कोई बात नहीं, आगे हम लोग एक्सरसाइज में बहुत सारा सवाल को लेंगे और आगे सॉल्व भी करेंगे, और एकदम बिल्कुल 100% आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। तो चलिए इसके आगे भी हम लोग कुछ फार्मूले को डिस्कशन करते हैं, प्रूफ भी करेंगे साथ साथ। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं चलिए अब हेडिंग लगाना है ट्रिगोनमेट्रिक फार्मूला। ठीक है फर्स्ट नंबर ट्रिगोनमेट्रिक फार्मूला में क्या आएगा, तो फर्स्ट आपका आ जाएगा आइडेंटिटीज
आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक ठीक है। क्या होता है ये? फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। समझ में आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। साइन कॉस मिलेगा तो बराबर क्या हो जाएगा 1। साइन कॉस मिलेगा तो बराबर क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर अब इसको और एक दो रिजल्ट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। अगर कोस स्क्वायर थीटा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। और एक रिजल्ट इसमें और लिखना चाहते हैं, स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये भी आपका एक क्या है रिजल्ट है। तो इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अगर साइन थीटा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई होप आप इस चीज को समझ गए। ये तो हो गया फर्स्ट नंबर आइडेंटिटीज। अब सेकेंड क्या होता है? सेकेंड जो है आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1 होगा। ठीक है तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस सॉरी प्लस हो जाएगा ना, माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है। और सेक थीटा बराबर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम चाहें तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, अगर ये इधर रहेगा तो माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। आपको समझाने के लिए एक स्टेप ज्यादा लिए, नहीं तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे। माइनस कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी एक रिजल्ट ही है। हमको जो चीज की आवश्यकता होगी हम वो चीज यूज करके सवाल को सॉल्व कर देंगे। आई होप आप एक नंबर और ये दो नंबर समझ गए होंगे। ये कैसे 1 बराबर हुआ इसको भी हम प्रूव करेंगे, बट पहले हम क्या करते हैं कि इसका आइडेंटिटीज का एक फॉर्मूला है, इसको देख लेंगे, इसके बाद आगे इसको प्रूव भी करेंगे 1 बाय करके 1। आई होप आप इतना बात को समझ गए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो जल्दी से लें। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। भाई सिर्फ पढ़ाई का बात करेंगे, एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करेंगे, नो बकवास, ओनली फॉर स्टडी। ठीक है। चलिए थर्ड नंबर, थर्ड नंबर क्या होगा आपका, हो जाएगा सॉरी हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बराबर 1। ठीक है तो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो होगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर इसी तरह से देखना चाहते हैं तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो ये बात बन गया। सेकेंड हम ये भी लिख सकते हैं कि माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब माइनस माइनस कैंसिल, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक
स्क्वायर थीटा -1। अगर हम चाहते हैं तो इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, बट क्या होगा आप सभी को समझ में नहीं आएगा कैसे लिख दिए। तो इसीलिए हम क्या किए, एक स्टेप को हम और लिखे हैं कि आपको एकदम क्लियरली समझ में आ जाए कि कोड स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कैसे होता है। ठीक है, ये आपका 3 आइडेंटिटीज है। तो चलिए 3 देख लिए, अब चलिए इसको प्रूफ भी करते हैं एक नंबर। आई होप कि आप लोग इसको भी कॉपी कर रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए कॉपी कर लिए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं, इसको प्रूफ भी करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या हम देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन कोस मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन कोस मिलेगा तो 1 हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। लेते हैं LHS, यही तो करते हैं, LHS बराबर RHS। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एकदम ठीक है। तो चलिए प्रूव करने के लिए बहुत तरीका है, तो चलिए पहले फर्स्ट ही देख समझ लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, और अभी जस्ट हम बोले इसको लिख सकते हैं 1 माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए तो, साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, ये और ये कैंसिल तो बराबर 1 आ गया एकदम आसानी से, और ये आ गया आपका RHS। ये हो गया, क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, एक तो ये हो गया। चलिए सेकेंड आपका, सेकेंड मेथड बता देते हैं। सेकेंड मेथड दूसरे रूल से कैसे इसको प्रूव करेंगे। अगर LHS बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। क्या, लंब को हम लिख सकते हैं P, कर्ण को लिख सकते हैं H, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। B लिख सकते हैं आधार को, कर्ण को लिख सकते हैं H स्क्वायर। यहाँ से हम LCM H स्क्वायर ले सकते हैं, तो लिख सकते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और आप सभी को पता है कि H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं H स्क्वायर बटे H स्क्वायर, और इसको कटाएंगे तो बराबर 1 आएगा, और ये LHS बराबर RHS आ गया सेकेंड मेथड से। आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से प्रमाणित करने के लिए आ गया होगा। अगर किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।